बेंगलुरु की एक डिसेंट सोसाइटी के अंदर 3 बेडरूम हॉल किचन वाले घर की कीमत है लगभग 1.5 करोड़ रुपए। और इस प्रकार का घर अगर आपको खरीदना है तो आपको डाउन पेमेंट के लिए लगभग 20% यानी कि 30 लाख रुपए चाहिए, और बाकी आपको चाहिए लगभग 10 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए और 10 ही लाख रुपए लगभग इंटीरियर, एक डिसेंट सा इंटीरियर करने के लिए, नॉर्मल सा इंटीरियर करने के लिए। अभी अगर ये जो बचे डाउन पेमेंट के बाद जो 1.2 करोड़ बचा है, अगर आप इसे बैंक से फाइनेंस कराते हैं तो आपकी पर मंथ ईएमआई बनती है लगभग 1,04,000 रुपये पर मंथ 20 साल के लिए। अब अगर हम देखते हैं कि यही घर हम किराए पे लेते हैं तो क्या सिचुएशन है, तो अगर हम ये सेम घर किराए पे लेने जाते हैं तो इसका रेंट बनता है लगभग 45,000 रुपये और आपको एक डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, वो होगा 4 लाख रुपए का बेंगलुरु के अंदर। और 10 साल के टाइम स्पैन में आप अपने होम ओनर को लगभग 67 लाख रुपए दोगे। और ये इसमें भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि पहले साल आप 45,000 रुपये दे रहे हो, दूसरे साल निश्चित रूप से रेंट यहाँ पे 5% के रेट से बढ़ता है, तो इसको कंसीडर करते हुए ये 67 लाख रुपए आप 10 साल में अपने होम ओनर को देने जा रहे हो। और जो रेंट वर्सेस ईएमआई में आपकी सेविंग है, क्योंकि आप अगर वो घर लेते ईएमआई पे तो आपको 1,04,000 रुपये की ईएमआई देनी पड़ती, यहाँ 45,000, तो जो सेविंग है आपकी 59,139 की है। अगर ये जो 59,139 की सेविंग है आप इसे 10 साल के लिए एक मंथली एसआईपी में लगा दो। आप होम लोन लेते तो आप निश्चित रूप से देते ही महीने महीने, तो अगर बैंक को देने की जगह आप एक एसआईपी में डाल दो 10 साल के लिए। और ये जो 30 लाख रुपए था इसमें से 4 लाख रुपए ये भी निकालते हैं क्योंकि आपने अपने घर के डाउन पेमेंट में दिए हुए हैं, तो ये 30-26 बन गया। इस 26 लाख रुपए को आप 10 साल के लिए लमसम एसआईपी में डालते हो, तो 10 साल के बाद ये जो मंथली एसआईपी है आपकी हो जाती है 2.2 करोड़। 10 साल के बाद ये जो लमसम 26 लाख रुपए वाली एसआईपी थी ये बन गई 1.6 करोड़, यानी जो टोटल आपके पास हुए 3.8 करोड़। अगर जो 67 लाख रुपीज़ आपने दे दिए हैं रेंट को, उसको भी हटा देते हैं तो 3.8 में से 6.7 गया, 3.1 करोड़ आपके पास बचे हुए हैं। अब ये जो 1.5 करोड़ वाला घर था 10 साल के पीछे जो आप इसे लेने जा रहे थे, वो निश्चित रूप से उसकी भी कीमत बढ़ी होगी 10 साल में। हालांकि अपार्टमेंट के केस में डिप्रिसिएशन होता है, लेकिन मैं अप्रिसिएशन ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये 1.5 करोड़ वाला घर हो चुका होगा लगभग 2.6 करोड़ का या 2.7 करोड़ का। मैंने इन्फ्लेशन 6.5% के रेट से किया, आप थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हो। तो आपके 3.1 करोड़ जो कि रेंट वेंट सबके बाद आपके पास था, उसमें से आप 2.6 करोड़ और दे दिए, तो आपके पास तब भी 54 लाख बचे हुए हैं। इसका मतलब कि सेम घर जो आप 20 साल की ईएमआई पे ले रहे थे, आपने थोड़ी सी प्लानिंग चेंज कर दी, आप 10वें साल बिना किसी ईएमआई के ले सकते हो। और ये सारा कुछ बताने के लिए मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको घर खरीदने से डिमोटिवेट कर रहा हूँ। घर खरीदना एक बहुत खुशी की बात है किसी के लिए भी, हाँ, लेकिन ये आपके लिए किसी भी तरह से फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।